नमस्कार। एक बार फिर से हाजिर हूँ सुमन सिन्हा सीरीज ऑफ स्टोरीज लेकर आपके पास। उम्मीद है आप इन कहानियों को सुन रहे होंगे और कहीं ना कहीं छोटे से लेवल पे ये आपको प्रेरणा भी दे रहे होंगे, एक अलग विचार आपके अंदर में प्रेरित कर रहे होंगे। हमारे साथ क्या है, उम्र के साथ हमारे आइडियाज़ फिक्स्ड होते जाते हैं। हम लोग हर चीज़ के बारे में फिक्स्ड हो जाते हैं विचारों में। हम बोलते हैं, कोई कुछ कहना शुरू करता है उसके पहले हम कहते हैं आई नो इट। और हम शायद बहुत कम जानते हैं, लेकिन जितना हम जानते हैं ना, हम उसी में इतने संतुष्ट हैं और हमको लगता है कि हम सब कुछ जानने लगे हैं। मेरे इसमें कोई आपसे परेशानी नहीं है, बट कुछ चीज़ों को अगर हम थोड़ा अलग हटके सुने, अलग कहानियों को सुने, तो शायद हमारी सोच में एक छोटा 0.1% फ़र्क आ जाए और हमारी सोच डिफरेंट हो जाए। उसी सिलसिले में मैं आपको अभी 2 कहानियाँ सुनाऊंगा, जिन कहानियों ने मेरे पूरे जीवन को बदल दिया। आज मैं जो भी कुछ हूँ पिछले 10 सालों में, वो इन्हीं 2 कहानियों की वजह से हूँ। आज उन दोनों कहानियों को बारी बारी से आपको सुनाऊंगा। पहली कहानी है एक दादा और एक पोते की कहानी। दादाजी पोते को लेकर समुद्र के किनारे टहलने जा रहे थे। टहलते थे मैं कहूँगा, और दोनों टहल रहे थे समुद्र के किनारे। हर थोड़ी देर पे पोता हाथ को छुड़ा लेता और दौड़ जाता समुद्र की तरफ, और जाकर देखता, कुछ उठाता और उसको पानी में फेंक देता। फिर आता दादाजी के पास, फिर दौड़कर चला जाता और दूसरे कुछ उठाता और उसको समुद्र में फेंक देता। फिर कुछ दूर बाद फिर कुछ उठाता, फिर फेंक देता। तो दादाजी ने उसको एक बार रोका अपने पास और कहा, बेटा तुम ये क्या कर रहे हो? बोला, दादाजी वो लहरों के साथ मछलियां आती हैं किनारे, काफ़ी सारी मछलियां तो लहरों के साथ वापस चली जाती हैं, मगर कुछ मछलियां किनारे ठहर जाती हैं और फिर छटपटा के अपना दम तोड़ देती हैं, वो जा नहीं पाती हैं वापस। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उन मछलियों को जो किनारे पर ठहर गई, उनको उठा रहा हूँ और समुद्र में फेंक दे रहा हूँ, जिससे कि वो फिर से जीवित हो जाएं। नहीं तो बाहर निकलकर अगर वो वापस पानी में नहीं जाती तो वो वहीं पे मर जाती। तो दादाजी ने कहा, बेटा तुम जो कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, बट एक बार एक चीज़ देखो, मैं तुमको दिखाना चाहता हूँ। ये समुद्र वहाँ से शुरू हो रहा है और इसका दूसरा छोर कहाँ जा रहा है हमें पता नहीं चल रहा है। तो वहाँ से यहाँ तक के बीच में इतना बड़ा दायरा है समुद्र का, और इतनी मछलियाँ आ रही हैं और इतनी मछलियाँ वापस जा रही हैं, और उसमें से कुछ वापस नहीं जा पा रही हैं। तुम कितनों को बचाओगे? तुमने 2-4 को पकड़ लिया, उठा के फेंक दिया पानी में, बहुत अच्छा किया, उनको बचा लिया, लेकिन बेटा कितनों को बचा पाओगे? सोच के देखो। पोता ने कहा, दादाजी 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट मैं आ रहा हूँ। और वो भागा उनका हाथ छुड़ा के, और उसने उस एक मछली को उठाया और समुद्र में फेंक दिया, और हंसते हुए दादाजी के पास आया और बोला, दादाजी अभी मैंने 1 को बचा लिया। मैं यहाँ से वहाँ सारे को नहीं बचा सकता हूँ, मगर जितने को बचा सकता हूँ उतने को तो बचा लूँ ना दादाजी। दादाजी ने अपने बेटे को देखा और हंसने लगे। मैं समझता था मैं बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन आज बेटे तुमने मुझे बहुत बड़ी बात सिखा दी। मैं जिसको बचा सकता हूँ उसको तो बचा सकता हूँ ना। और उस दिन उस कहानी को सुनने के बाद से मैं आपको सच बताता हूँ, मेरे जीवन में एक नया संकल्प हुआ कि जो भी मैं कर सकता हूँ वो मैं करूँ। ये कोई भाषण नहीं है, कोई अच्छी चीज़ करने की बेचैनी नहीं है, बट अगर मेरे हाथ में कुछ भी संभव हुआ अच्छा करना तो मैं उसको करूँगा। ये पॉडकास्ट भी उसी सीरीज़ में मैं बना रहा हूँ, आपके लिए पहुँचा रहा हूँ इन कहानियों को, ताकि शायद आपको इन कहानियों से कुछ अलग सोच मिले। आप भी
मेरी तरह किसी एक के जीवन में अंतर ला पाएँ। मैं बस यही चाह रहा हूँ और यही समझता हूँ, यही मेरे जीवन की सार्थकता होगी। अगर किसी ने सुन के इन कहानियों को कुछ भी उनके अंदर परिवर्तन हुआ और उनके जीवन में सार्थकता आ गई, मैं उसके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद मानता हूँ, उनसे मिलेगा मुझे। नमस्कार, शेयर कीजिएगा, लोगों से बात कीजिएगा, उनको प्रेरणा दीजिएगा, इन स्टोरीज़ को सुने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।